मेरे प्रयोग का नाम संवेग अक्षयता का नियम है। इसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आइए प्रयोग को समझते हैं। यहाँ पर 2 पाइप जोड़कर एक खांचा बना लिया है। इस पर कुछ कंचे रखेंगे। अब एक कंचा कुछ दूरी पर है। यह हो गई कंचों की टक्कर होने की पहली की स्थिति। अब हम एक कंचे से टक्कर कराएंगे। एक ही कंचा बाहर निकला। अब हम 2 कंचे से टक्कर कराएंगे। दो कंचे बाहर निकले। टक्कर होने की पहली की स्थिति और बाद की स्थिति समान रहती है। इसी को संवेग अक्षयता का नियम कहते हैं। समझ लेते हैं। यह 2 घिरनियों को जोड़कर बनाई गई है। यह बड़ी घिरनी यानी बड़े डायमीटर वाली और यह छोटी घिरनी यानी छोटे डायमीटर वाली। दोनों घिरनियों को धागे बांधकर उनको एक एक पैन लटकाए गए हैं। छोटी घिरनी के पैन में हमने 15 से 20 कंचे डाले हैं। यह हो गया भार। अब इस भार को उठाने के लिए हमें बड़े घिरनी के पैन में कितने कंचे डालने होंगे यह देखेंगे। आइए आप इसमें एक एक करके कंचा डालिए। 1 2 3 4। बस 4 कंचों में ही यह भार ऊपर उठ गया। इस प्रकार यह सिंपल मशीन कम बल में अधिक भार उठा सकती है। धन्यवाद। यह एक कटोरी है। कटोरी में रेत भरी हुई है। रेत में एक पेंसिल रखी हुई है। पेंसिल के ऊपर एक कॉइन रखा है। आपको एक सिंपल काम करना है। पेंसिल को इस प्रकार से बल लगाकर कॉइन को बाहर फेंकना है। तो आइए करके देखते हैं। और एक बार और एक बार। नहीं हो रहा है क्योंकि हर वस्तु अपनी अवस्था में रहने की कोशिश में निकल जाती है। पेंसिल और पेंसिल के ऊपर रखा हुआ कॉइन दोनों ही स्थिर अवस्था में है। पेंसिल को बल लगाकर पेंसिल बाहर निकल जाती है, परंतु कॉइन उसी जगह स्थिर रहने की कोशिश में पेंसिल निकल जाने के कारण उसी जगह नीचे गिर जाता है। यह प्रयोग न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है, जिसे जड़त्व और इनर्शिया कहते हैं। धन्यवाद। मेरे प्रयोग का नाम है लीवर। यह एक बहुत सिंपल मशीन है। यह एक मजबूत डंडा है जिसके नीचे फलक्रम लगाया गया है, जिसे स्पोक कहते हैं या आधार कहते हैं। फलक्रम को हमने इन 2 ईंटों पर इस प्रकार रखा है कि अब यह डंडा आसानी से हिल सकता है। फलक्रम के एक बाजू में हमने पैन लटकाकर उसमें रेत भरी है, जो हो गया भार। फलक्रम के दूसरे बाजू में हम सिक्कों द्वारा बल लगाएंगे। देखते हैं फलक्रम के पास कितने सिक्के लगते हैं और फलक्रम की दूरी पर कितने सिक्के लगते हैं। आइए करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 सिक्कों में ये भार ऊपर आ गया। अभी हम फलक्रम से और दूरी बढ़ाएंगे और देखते हैं कितने सिक्के लगते हैं। 1 2 3 बढ़ाएंगे और देखते हैं कितने सिक्के लगते हैं। केवल एक सिक्कों में ये भार ऊपर आ गया। इसका मतलब यह है कि हम फलक्रम से जितनी दूरी पर बल लगाएंगे उतने ही कम बल में ये भार ऊपर आ जाएगा। धन्यवाद। खाली बोतल है जिसमें हम पानी भरेंगे। और यह एक खाली डिब्बा है जो इसमें आसानी से फिट बैठता है। इसको रखेंगे। खाली बोतल थी, इसमें पानी भरा, इसमें आसानी से बैठने वाला एक डिब्बा जो खाली डिब्बा है इसमें रखा। अब इसको हम उल्टा करेंगे। क्या होता है देखेंगे। क्या हुआ, जैसे ही इस बोतल को उल्टा किया तो धीरे धीरे यह खाली डिब्बा ऊपर तक चढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो जब हमने इस बोतल को उल्टा किया तो इसके साइड में कुछ गैप थी, उस गैप से पानी नीचे आया और यहाँ पर बोतल के ऊपर वैक्यूम जैसे क्रिएट हुआ, जिसके कारण बोतल के अंदर का दबाव कम हुआ और यहाँ पर बाहर की हवा जाने की कोशिश करती है। जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, इसलिए इस डब्बे को धकेलते हुए ऊपर तक ले जाती है।
और जैसे ही ऊपर तक ले जाती है, दबाव सेम हो जाता है, तब यह डब्बा फिर से नीचे आ जाता है। तो इस प्रयोग का नाम है वैक्यूम लिफ्ट, जो एयर प्रेशर पर आधारित है।